अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 का पहला सवाल आज हम डिस्कस करेंगे। पहले सवाल में लिखा हुआ है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। आसान से क्वेश्चन है। क्लास 9 में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चंस किए होंगे इनक्वालिटी वाले, जिसमें आप लोग एक वैल्यू को बराबर की दूसरी साइड पे लेके जाते थे, एक्स की वैल्यू को सेपरेट करते थे। ये वैसे क्वेश्चन है जैसे पहले पार्ट में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर हम देखिए क्या करते हैं। पहला पार्ट है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को हम इधर रखते हैं, 7 को बराबर की दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं, ठीक है। तो प्लस था तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मेरे पास -7 हो जाएगा। हमने स्क्वायर ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने से पहले हम माइनस की जगह आयोटा स्क्वायर लिख देते हैं, ठीक है। आयोटा स्क्वायर इंटू 7। हमें ये पता है कि माइनस या -1 किसके इक्वल होता है, माइनस या -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इंटू 7, ठीक है। दोनों साइडों पे आप लोग अंडर रूट अप्लाई कर दो। जब अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा। अब दूसरी साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों आयोटा और 7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके ऊपर मैं क्या करता हूँ, अंडर रूट को अलग से तोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर स्क्वायर है और आप लोग अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो आप लोगों ने प्लस और माइनस दोनों यूज़ करने होते हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या बचेगा, एक्स इज इक्वल टू आयोटा ख़त्म हो जाता है, सॉरी स्क्वायर ख़त्म हो जाता है, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा +7 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को इधर रखा, 9 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -9 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस की जगह हम क्या लिख देंगे, आयोटा स्क्वायर की पावर 9, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 या 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट और 3 स्क्वायर का अंडर रूट, स्क्वायर स्क्वायर के साथ काट दिया, तो मेरे पास आंसर आ जाता है + आयोटा 3। मैंने क्या कहा था कि आप लोगों ने जब स्क्वायर ख़त्म करना है तो आपका प्लस माइनस लगता है। तो अगला मेरा पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 100। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल पिछले सवाल की तरह 100 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो -100 बन जाता है। एक्स स्क्वायर 100 माइनस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, आयोटा स्क्वायर, और 100 की जगह लिख देते हैं 10 का स्क्वायर। अंडर रूट अप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा जी, आयोटा के स्क्वायर अलग से अंडर रूट, 10 के स्क्वायर के ऊपर अलग से अंडर रूट, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट काट जाएगा, आयोटा स्क्वायर के साथ अंडर रूट काट जाएगा, 10 के साथ अंडर रूट सॉरी स्क्वायर के साथ काट गया, पीछे आ जाएगा + आयोटा की आयोटा 10। ये मेरे पास आंसर बच गया। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर द गिवन कम्प्लेक्स नंबर इज सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सवाल में ये करना है कि जो आपके पास वैल्यूज दी हुई हैं इनको सिंप्लीफाई करके आप लोगों ने प्रूफ करना है कि लेफ़्ट साइड राइट साइड इक्वल आ रही है या नहीं। अब सवाल में हमें करना क्या है, ये जो कॉमेंट से पहले वाली वैल्यू दी हुई है इसको आप लोगों ने एक्स के अंदर वैल्यू को पुट करना होता है, इज इक्वल टू 0 आप लोगों ने आंसर लाना होता है। जैसे 1 + 2 आयोटा कोमा एक्स स्क्वायर -2x + 5 दिया हुआ है। तो मैंने क्या कहा था, ये वैल्यू x की जगह पुट कर दो, इसको नाम देते हैं x + 1 + 2 आयोटा। तो इस वाली में इस इक्वेशन को दोबारा लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर -2x + 5। x की जगह भी वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 1 + 2 आयोटा का होल स्क्वायर, इस वाले भी x में भी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 1 + 2 आयोटा
+5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका स्क्वायर का फार्मूला ओपन हो रहा है। कौन सा फार्मूला बनेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, -2 -4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 आ जाएगा, 2 2 का 4, 4 आयोटा -2 -4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, 1 -4 +4 आयोटा -2 -4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0। अब 4 आयोटा के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस है। ठीक है, 1 -4 -2 +5 इज इक्वल टू 0, 4 और 2 6 -6 +6 इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0 मेरे पास प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 1 -2 आयोटा कोमा एक्स स्क्वायर -2x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन है 1 -2 आयोटा। इस बार क्या दिया है उन्होंने? 1 -2 आयोटा, क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स स्क्वायर -2x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स आ गया जी आपके पास 1 -2 आयोटा, पुट कर दो इक्वेशन के अंदर। 1 -2 आयोटा का होल स्क्वायर -2 इंटू 1 -2 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0। ए माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम। 2 आयोटा -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 आता है, -4 आयोटा -2 +4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, 1 -4 आयोटा -2 +4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0 आ गया मेरे पास। ये -4 आयोटा ये +4 आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 -4 -2 +5 इज इक्वल टू 0, -4 -2 -6 सब कैंसिल होकर मेरे पास 0 इज इक्वल टू 0 आंसर आ जाएगा। छठा क्वेश्चन है 1 आयोटा कोमा एक्स स्क्वायर +2x + 2 इज इक्वल टू 0। कोमे से पहले वाली वैल्यू आप लोगों ने x की जगह पुट करनी होती है। वन आयोटा कोमा एक्स स्क्वायर +2x + 2 इज इक्वल टू 0, इसको नाम दे देते हैं x। 1 आयोटा इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं हम। 1 आयोटा का होल स्क्वायर +2 इंटू 1 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0 आ गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला अप्लाई होगा। 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 1 2 -2 आयोटा +2 ऐसे लिख दिया मैंने आगे। ठीक है, 1 आयोटा स्क्वायर मेरे पास -1 होता है, 2 1 2 2 आयोटा +2 -2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 1 +-1 माइनस +-, ये हो जाएगा जी -2 आयोटा +2 -2 आयोटा +2 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो -1 और +1 कट गया, ये हो जाएगा जी -4 आयोटा, माइनस प्लस किया, 2 और 2 4, तो 4 को बेशक कॉमन ले लें, -आयोटा +1 इज इक्वल टू 0, -आयोटा +1 इज इक्वल टू 0, -आयोटा इज इक्वल टू -1, जो कि मेरे पास आंसर नहीं आता। तो आप लोग लिख दो यहाँ पे नॉट इक्वल
या फिर नॉट सोल्यूशन। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में अगर आप लोगों के 0 आ गए तो लिख दो यस सोल्यूशन। ठीक है, अगर नहीं भी लिखोगे तो आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास आयोटा कोमा एक्स स्क्र प्लस 1। ठीक है, तो क्या करना है हमने इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 में आयोटा कोमा एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू मेरे पास आयोटा आ गई है तो एक्स जगह पुट करेंगे। एक्स स्क्र आ गया जी मेरे पास आयोटा का स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आयोटा स्क्र माइनस 1 इक्वल होता है -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो लिख दें यस 0 इज इक्वल टू 0 यस। ठीक है, सोल्यूशन मेरे पास आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास फैक्टराइज द एक्सप्रिएशंस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ समझा देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास एक वैल्यू दी हुई है ना एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, तो हमने ना इन क्वेश्चंस के अंदर अपनी तरफ से ऐसी साइन यूज़ करने हैं ना जिससे हमारे पास पिछला साइन वापस आ जाए, लेकिन अगले साइन की वजह से हम क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्र है, प्लस की जगह मैं कैसे दो ऐसे साइन यूज़ करूँगा जिससे मेरे पास प्लस आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस वाई स्क्र। ठीक है, इसको जब मैं सिंपलीफाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस माइनस प्लस वाई स्क्र, जो कि मेरे पास पिछला क्वेश्चन बन गया। अगर मैं इसको सिंपलीफाई ना करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस की जगह आयोटा स्क्र इंटू वाई स्क्र यूज़ कर सकता हूँ मैं। ठीक है, आसान से क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास एक्स स्क्र प्लस 16 एक्स स्क्र प्लस 16। ठीक है, क्या करेंगे एक्स के, अच्छा प्लस की जगह 2 माइनस हम यूज़ करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दरमियान वाला माइनस ऐसे रखते हैं, इस माइनस की जगह क्या पुट कर देते हैं आयोटा स्क्र इंटू 16 एक्स के आयोटा स्क्र 4 का स्क्र एक्स के माइनस आयोटा 4 का स्क्र। इसको हम एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख के हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे पास ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ए स्क्र ऐसे लगाया, 2 माइनस लगाएंगे इंटू बी स्क्र। अच्छा, 2 माइनस लगाएंगे तो आपके पास पिछली वैल्यू प्लस आ जाती है, इसलिए हम 2 माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे दरमियान वाला माइनस ऐसे रखा, इस माइनस की जगह आयोटा स्क्र डाल दिया हमने, बी स्क्र आ जाते। ए स्क्र माइनस आयोटा बी का स्क्र, अगर 2 वैल्यू के पास स्क्र हो दरमियान में माइनस हो तो उसको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिख देते हैं। 10वां क्वेश्चन है एक्स स्क्र प्लस 25 वाई स्क्र। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास एक्स स्क्र प्लस 25 वाई स्क्र। एक्स स्क्र ऐसे लगाया मैंने, 2 माइनस लगाऊंगा मैं, 25 वाई स्क्र। एक्स स्क्र ऐसे लगाया, इस माइनस की जगह आयोटा स्क्र लगा दिया, 5 का स्क्र वाई का स्क्र। ठीक है, एक्स स्क्र माइनस आयोटा 5 वाई होल का स्क्र। 2 वैल्यू के ऊपर स्क्र है, दरमियान में माइनस है, उसको एक बार प्लस और एक बार माइनस में हम लिख देते हैं। यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।
और ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपका एक लॉन्ग या यहाँ से दें या SLO बेस बना के दें, एक लॉन्ग 8 नंबर का आएगा। z माइनस 4 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा। इन क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा हिंट देता हूँ क्वेश्चंस होंगे कैसे। मान लो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे दोनों केसेस में हमारे पास y और x की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। अगर तो मैं x को सेम करूँ तो मुझे सारी टर्म को, सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे मेरे पास आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और नीचे वाली इक्वेशन वैसे लिख देंगे माइनस 2y इज इक्वल टू 3। अगर तो नीचे वाली इक्वेशन को मैं सेम करूँ, मतलब y को सेम करके चलूँ, तो इस वाली सारी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 2 6 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखिएगा अगर आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ है ना, जैसे यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई है, तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ लग जाएगा आप लोगों ने कौन कौन सा टेबल लेना है। अगर यहाँ पे 2 है तो इसका मतलब ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर वाले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपस में ही जो वैल्यूज़ होंगे उन्हीं को आप लोग आपस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, z माइनस 4w इज इक्वल टू 3 अयोटा 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 11 माइनस 5 अयोटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमारे पास z के साथ 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ ना हो तो 1 और नीचे वाले z के साथ 2, यहाँ पे w के साथ 4 और इसके साथ 3 लिखा हुआ है। z को अगर सेम करेंगे तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए, w को अगर सेम करेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या करना है, अगर w को सेम करेंगे तो इनको पहले आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, ठीक है। यहाँ पे आपको 12 बनाना है, यहाँ पे भी आप लोगों को 12 बनाना है, मतलब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो 12 आ जाता है। यहाँ पे भी 12 चाहिए और यहाँ पे भी आप लोगों को 12 ही चाहिए। तो z थोड़ा सा इजी मेरे लिए रहेगा। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को 2 मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन नंबर 1 के साथ, जो बन जाएगा 2z माइनस 8w इज इक्वल टू 6 अयोटा। पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है। नीचे वाली वैल्यू इक्वेशन मैंने वैसे लिख देनी है, प्लस 3w 11 माइनस 5 अयोटा, ठीक हो गया। अब इनको हम माइनस कर देते हैं। अगर तो आपके साइन डिफरेंट दिए हैं तो फिर आपको साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे दोनों साइन प्लस हैं तो क्या करते हैं, इनके साइन चेंज कर देते हैं। 11 के साथ भी साइन चेंज होगा और 5 के साथ भी साइन चेंज होगा, क्योंकि ये दोनों अलग वैल्यू दी हुई है। ये काट जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा जी माइनस 11w, ये आ जाएगा जी मेरे पास माइनस 11 अयोटा 6 प्लस 5 11 अयोटा, ठीक है। क्या करते हैं जी, आप 11 के साथ यहाँ पे कटिंग करते हैं, माइनस 11 के साथ यहाँ पे कटिंग कर दो, माइनस 11 के साथ यहाँ पे कटिंग कर दो, माइनस 11 के साथ यहाँ पे कटिंग कर दो, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा w इज इक्वल टू 11 1 11 1 11 प्लस माइनस माइनस अयोटा, तो ये मेरे पास w का आंसर आ गया है, ठीक है। अब ये w का आंसर जो है आप चाहे इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में पुट करो, आपका आंसर सेम आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 मेरे लिए इजी है, 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 3 अयोटा आ गया, z माइनस 4 प्लस 4 अयोटा 3 अयोटा आ गया। z is equal to 3 अयोटा माइनस 4 अयोटा प्लस 4
z इज इक्वल टू माइनस आयोटा प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 12 में हम करेंगे क्या, देखिए मैंने क्या कहा था कि अगर z को हम लेके चले ना तो z के लिए हमें यहाँ पे 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाले z के लिए हमें 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमारे पास z सेम होगा। w के लिए हमारे पास क्या है, सिर्फ नीचे 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान देते हैं। जब मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा जी, 3z ऊपर वाली इक्वेशन को वैसे लिख देते हैं 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। तो नीचे वाली इक्वेशन मेरे पास इसके साथ 2 प्लस आयोटा अलग से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। w के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा अच्छा, इस -1 के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा -1 इंटू 2 प्लस आयोटा और आयोटा के साथ अलग से मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा। ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस 2 प्लस आयोटा w लिखा हुआ है, ठीक है, ये -2 प्लस आयोटा w है और ये प्लस 2, ये प्लस और ये माइनस, वैल्यूज दोनों सेम है। इनको हम सिंपली क्या कर देते हैं, काट देते हैं। अब पीछे बढ़ जाते हैं, मेरे पास 3z, अच्छा इनके साइन चेंज नहीं की, मैंने क्या कहा था कि डिफरेंट साइन है तो आपको साइन चेंज नहीं करने पड़ते। 3z यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाया, ठीक है, 2 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू z, ये सारा कट गया और यहाँ पे आ जाएगा जी 11 माइनस आयोटा, -1 से जब 2 को मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा जी -2 माइनस आयोटा, आयोटा को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर। अब 3z ऐसे आ जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस माइनस माइनस आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर z आ गया, 11 माइनस आयोटा -2 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ठीक है, 3z प्लस आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है 11, अच्छा माइनस माइनस प्लस ये दोनों काट के 11 -2 -1, 3z प्लस 5z इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 8 मेरे पास, क्योंकि -3 बन के 11 के साथ माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, ये भी 8z इज इक्वल टू 8, कटिंग की z इज इक्वल टू 1 मेरे पास आंसर आ गया। अब इस z का जो आंसर है ना, ये जो z इज इक्वल टू 1 है ना, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा सा इजी है, तो इक्वेशन नंबर 2 में जब हम पुट करेंगे तो हमारे लिए वो आसान हो जाएगा। मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके दिया है, वो भी आप लोग देखिएगा, उसके अंदर बस रेशनलाइज वगैरह पे लेना पड़ेगा।
इक्वेशन नंबर जब 2 में पुट करके उसके अंदर रैशनलाइज बार हमें कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं जी, 2 माइनस आयोटा जेड की वैल्यू 1 है, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा, 2 माइनस आयोटा 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -1 प्लस आयोटा आ गया, माइनस डब्ल्यू इधर रखा हमने, -1 प्लस आयोटा, ठीक है। ये 2 तो जाके माइनस हो जाएगा, ये भी डब्ल्यू तो जाके प्लस हो जाएगा, आयोटा प्लस आ गया मेरे पास, माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 और ये साल होकर बनेगा -3 और ये भी आयोटा है तो ये आ जाएगा जी 2 आयोटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। अब मैंने रैशनलाइज वाला भी पार्ट किया हुआ है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 में जब हम पुट करेंगे 1 तो यहाँ पे इसको सारा सिंप्लीफाई करने पड़ेगा, तो हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, डब्ल्यू इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा। अब ये वैल्यू मल्टीप्लाई से जाकर डिवाइड कर दिया, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास आंसर सेम आएंगे। मैंने दोनों इक्वेशन के अंदर पुट करके दिया है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। स्टूडेंट्स 13 क्वेश्चन में हमारे पास ए और बी दो पार्ट दिए हैं। इसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, जैसे कि E इज इक्वल टू आई जेड लिखा हुआ है, ठीक है। ए पार्ट में हमने आई फाइंड करने हैं, वैल्यू दी होगी E और Z की, तो आई आप लोगों ने निकालना है। जैसे पहला पार्ट नंबर 1 में दिया हुआ है E इज इक्वल टू 70 प्लस 220 J वॉल्ट एंड Z की वैल्यू दी है 16 प्लस 8 J ओम। गिवन डेटा में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, आई की वैल्यू हमने निकालनी है, ई की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, फार्मूला ये लिखा हुआ है ई इज इक्वल टू आई जेड, हमने वो वाला फार्मूला यूज़ किया ई इज इक्वल टू आई जेड, ठीक है। अब देखिए हमने निकालना क्या है, आई की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो जेड यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ई की वैल्यू लिख दी है और जेड की वैल्यू लिख दी है। याद रखिएगा इस सवाल में आयोटा की जगह हमने जे यूज़ करना है, ठीक है। आयोटा स्क्वायर मेरे पास क्या होता है -1, जे स्क्वायर भी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, -1 के इक्वल। यहाँ पे जब ई और जेड की वैल्यू हमने पुट की है तो नीचे वाली वैल्यू का हम रैशनलाइज करेंगे। कैसे होता है रैशनलाइज, वैल्यूज़ कॉर्नर वाली वही लिखते हैं, दरमियान में साइन चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पे प्लस था इधर माइनस हो जाएगा। ऊपर वाली 2 ब्रैकेट्स और नीचे वाली 2 ब्रैकेट्स हम लिख देंगे, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ये सवाल होगा। 70 को 16 माइनस 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 220 को 16 माइनस 8 जे के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए जे इंटू जे मल्टीप्लाई होकर जे स्क्वायर बनेगा, जे स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। 70 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया 1120 आता है, 70 को जब मैंने -8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास बन जाएगा 560 जे। 220 जे को जब 16 से मल्टीप्लाई किया तो 350 मेरे पास आ जाता है। जिसके अंदर हमारे पास कुछ यूनिट्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। एक फार्मूला हमारे पास यूज़ हुआ है ई इक्वल टू आई जेड। हमने इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना है। 13 क्वेश्चन के 2 पार्ट दिए हैं, एक पार्ट में हमने आई सॉल्व करना है, ठीक है। पहला पार्ट हमारे पास आई सॉल्व करने वाले। सवाल शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि इस सवाल में आई से मुराद जे दिया हुआ है, आयोटा से मुराद जे का स्क्वायर होगा। जहाँ पे जे स्क्वायर है उसका मतलब है आप लोगों ने उसकी जगह क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। फार्मूला दिया हुआ है मेरे पास ई इज इक्वल टू आई जेड, जेड यहाँ पे मल्टीप्लाई दूसरी साइड जाकर डिवाइड कर देंगे। ए की वैल्यू दी है, जेड की वैल्यू दी है, इनकी वैल्यूज पुट कर दी है। रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज का क्या मतलब होता है, कॉर्नर वाली वैल्यूज हम ऊपर नीचे लिख देते हैं, मल्टीप्लाई डाल के दरमियान में साइन चेंज कर देते हैं। 70 को 16 माइनस 8 जे से मल्टीप्लाई करेंगे, 220 जे को 16 माइनस 8 जे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट्स डाल दी मैंने, नीचे वाली 2 भी वैल्यूज ब्रैकेट्स में पहले मल्टीप्लाई होंगी। 70 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया 1120 आ जाते हैं। 70 को जब -8 से मल्टीप्लाई किया तो 560 आ जाता है। 220 को जब 16 से मल्टीप्लाई किया 3520 आता है, ये 3520 है। 220 को जब -8 से मल्टीप्लाई किया तो -1760 जे इंटू जे जे स्क्वायर आ जाता है। तो मैंने क्या कहा था, जे स्क्वायर की जगह आप लोग क्या पुट करोगे, -1, ठीक है। ये जे स्क्वायर की जगह आप लोगों ने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है।
इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 2960 आ जाते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस आ जाएगा। अब ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1760, इन दोनों को मैं प्लस करूँगा तो मेरे पास 2880, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 64 जे की जगह, जे स्क्वायर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, -1 पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस मेरे पास प्लस आ जाता है। तो यहाँ पे ये जो 320 है मैंने 200 में तोड़ दिया, मतलब जे के साथ वाली वैल्यू के लिए और रियल वाली वैल्यू के लिए। टेबल लेके गए 9 + 37 और 4J, मेरे पास आंसर आ जाता है। पार्ट नंबर 2 है मेरे पास, ए की वैल्यू दी हुई है 85 + 110 J, Z की वैल्यू दी हुई है 3 - 4J ओम। मैंने क्या कहा था, पहले क्वेश्चन में हमने ई फाइंड करना है, पहले क्वेश्चन में आई फाइंड करना है, वही क्वेश्चन है। E=IZ हमने फार्मूला यूज़ करना है, ए की वैल्यू पुट की, Z की वैल्यू पुट की, रैशनलाइज़ किया हमने इनको। तो रैशनलाइज़ करने के बाद यहाँ पे J × J की जगह हमने J² पुट कर देना है। J² मेरे पास हो जाएगा -1 के इक्वल, बिल्कुल ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16, J × J, J² मेरे पास बन जाता है। अच्छा यहाँ पे ऐसे आएगा, ठीक है, J² आ गया, 4 का स्क्वायर 16, आयोटा स्क्वायर क्योंकि मेरे पास -1 के इक्वल होता है। बस इनको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास -185/25 + 670 J/25 कटेंगे तो आंसर आ जाता है इनका। पार्ट नंबर बी, अच्छा पार्ट नंबर बी में हमने क्या फाइंड करना है, Z की वैल्यू फाइंड करनी है। E = -50 + 100 JV एंड I = -6 - 2J A दिया हुआ है। फार्मूला E/IZ यूज़ करना है। इस क्वेश्चन में हमने Z की वैल्यू निकालनी है तो I जाके डिवाइड हो जाएगा, E की वैल्यू पुट की, I की वैल्यू पुट की, रैशनलाइज़ करेंगे, वही तरीका है रैशनलाइज़ का। कॉर्नर वाली वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं ऐसे। अच्छा देखिए माइनस को हमने चेंज नहीं करना, दरमियान वाली वैल्यू जो J की वैल्यू होगी उसका हमने साइन चेंज करना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम I का साइन चेंज करते थे, ठीक है। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, 6 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरीके से 2J को 50 और 100 से मल्टीप्लाई करें। इनको पहले हमने ब्रैकेट्स की शक्ल में लिख दी है, ठीक है। 50 को -6 और 50 को 2 से मल्टीप्लाई किया 100 आ गया, 100 को 6 से मल्टीप्लाई किया -600, 100 को 2 से मल्टीप्लाई 200, J × J, J² आ जाएगा। J² में पता है -1 की जगह पुट करेंगे, J² की जगह -1 आ गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो 700 आ जाते हैं। -200 और ये देखिए -6 और -5, -6 और 50 मिलकर +30 देंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। जिनको सॉल्व करने से हमारे पास 300 में से -200 निकाला तो मेरे पास आ जाएगा 100। 300 में से जब मैं 200 माइनस करूँगा, 200 कैसे माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 300 में से जब 200 माइनस किया 100 आ जाएगा, 700 जोड़ ऐसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, J का स्क्वायर -1, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे 40 आ जाता है। यहाँ पे हमने इनको कटिंग करें या यहीं तक छोड़ दें, आपका आंसर परफेक्ट हो जाएगा।